गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सोल्व करना सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। लेकिन उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमको क्या स्टेप फॉलो करना होगा और कैसे करना होगा, आइए पहले इसको जानते हैं, तब उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी भी ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि उस आइडेंटिटी का कॉम्प्लेक्स पार्ट आप पहले राइट डाउन करें। राइट complex part of given identity। अब एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका जो है LHS साइड भी हो सकता है और RHS साइड भी हो सकता है। दोनों में से जो साइड आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसको पहले लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, कन्वर्ट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। जितने भी टी रेशियोज उसमें दिए हुए हैं उनको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तीसरा काम आपको करना है सिंप्लीफाई और रेशनलाइज इफ एप्लीकेबल। अगर रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज करेंगे, अगर सिंप्लीफाई का कंडीशन आता है तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे। और नेक्स्ट काम आपको करना है यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब आप अपने प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम को देखने के बाद ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है या नहीं, या ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होता है तो इसको अप्लाई करेंगे और ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी अप्लाई होता है तो उसको अप्लाई करेंगे, और तब लास्टली जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1। 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्वेश्चन है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड जो है उसमें सिंपल टर्म cos थीटा है, लेकिन LHS जो है इसमें आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन को देखने से स्पष्ट है कि इसका LHS साइड जो है कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसका LHS लेंगे। तो LHS हमारा हो गया cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब हमने जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट ले लिया।
अब दूसरा काम हमको करना है कि कन्वर्ट ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि कॉसेक को साइन में और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद अब कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए या रेशनलाइज कीजिए। तो अब यहां हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा होगा, और साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, फिर साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा RHS था उसके न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर जो है इसमें 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसमें टी रेशियो अप्लाई करके इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई, अब ये साइन स्क्वायर थीटा आपका कन्वर्ट हो गया इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आइडेंटिटी के अंतर्गत आपने इसको लिखा होगा। अब फिर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 1 मीन्स 1 स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे कॉस थीटा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे आपका 1 है, अब बी के प्लेस पे कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS था, और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। आप इसको अगर RHS साइड लेकर के प्रूव करना चाहते तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो उस स्थिति में आप RHS जब लिखते तो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्टेप बढ़ना पड़ता और तब आपका रिजल्ट आता। अब आप इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है प्रूव दैट cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई cos a इक्वल्स टू 2 sec a। अब इस क्वेश्चन में जो है RHS में आपको 2 sec a 1 टर्म्स दिया हुआ है, और LHS जो है इसमें 2 टर्म्स है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो सिंपली देखने से पता चलता है कि इसका LHS पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका LHS लेंगे। तो LHS हमारा है cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a
बाई कॉस ए। अब इस LHS में ऑल टर्म्स जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो हमें यहां कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों टर्म के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos A बचेगा। cos A से cos A को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर A। फिर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। cos A से आपका cos A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन A बचेगा। और 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। अब इसके बाद cos स्क्वायर A को एज यूजुअल लिख देंगे और 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर को हम A प्लस B होल स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे। तो A प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो अब यहां पर A के प्लेस पे 1 है और B के प्लेस पे साइन A है, ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A बाई जो डिनोमिनेटर है उसको एज यूजुअल लिख देंगे cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब आपका न्यूमरेटर जो था उसमें हो गया cos स्क्वायर A, 1 का स्क्वायर 1, साइन A का स्क्वायर साइन स्क्वायर A, 2 इंटू 1 इंटू साइन A दैट मीन्स 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन। अब आपका जो न्यूमरेटर है उसमें आ गया cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इसको एक साथ कर देंगे, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A स्क्वायर आइडेंटिटी का ये फर्स्ट आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू होता है 1। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब इस 1 और 1 को प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन। अब यहाँ न्यूमरेटर में 2 जो है कॉमन है, तो उस 2 को हम कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा क्या, 2 इंटू 1 प्लस साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 2 और डिनोमिनेटर में बच गया cos A। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई cos A और 1 बाई cos A रेसिप्रोकल रिलेशन के अंतर्गत 1 बाई cos A बराबर sec A होता है। ये हमारा हो जाएगा 2 sec A दैट मीन्स RHS प्रूव्ड। अब आपका ये भी प्रॉब्लम प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिंगुलर प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है 5 का थर्ड, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा।
यहाँ देखने से स्पष्ट है कि इसका LHS पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका LHS पार्ट राइट डाउन करेंगे। तो इसका LHS पार्ट है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इस LHS पार्ट में जो भी टर्म्स है वो tan और cot में, और हमको sec और cosec लाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो LHS है tan और cot, उसको हम sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेंट रिलेशन में sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो फिर सेकंड टर्म में भी cot के जगह पर लिखेंगे हम cos थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब फर्स्ट टर्म जो है उसके न्यूमरेटर में है sin थीटा बाई cos थीटा, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा। 1 से sin थीटा को डिवाइड करेंगे sin थीटा होगा, sin थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका cos थीटा हो जाएगा। प्लस अब यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे आ गया cos थीटा बाई sin थीटा, और फिर जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और cos थीटा का एलसीएम आपका cos थीटा होगा। 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा आएगा, cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 से sin को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा। अब ये आपका हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ डिवाइड था, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लोअर पार्ट जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे आ जाएगा। प्लस cos थीटा बाई sin थीटा मल्टीप्लाई, फिर आपका cos ऊपर चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे sin से sin मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस अब यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हमारा माइनस में बदल जाएगा। तो ये हमारा हो गया माइनस। अब ऊपर में हो गया cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा बाई, अब यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया था, तो ये आपका बच जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो उसके लिए एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इसमें से cos
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, आपका साइन थीटा बच गया। साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बचेगा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब आपका जो न्यूमरेटर है वो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत पढ़ा था कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब इस आइडेंटिटी पे हम इसको स्प्लिट करेंगे, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका ए के प्लेस पे है और ये बी के प्लेस पे है, तो ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या गया, तो आपके पास बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1, और डिनोमिनेटर में आपका बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अब जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, अब प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा। अब ये 1 का 1 हो गया, और 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। यही आपका आरएचएस था। अब आपका आरएचएस प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को देखने से स्पष्ट है कि इसका एलएचएस पार्ट जो है इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो स्क्वायर में दिया हुआ, लेकिन इसके आरएचएस पार्ट में एक टर्म जो है स्क्वायर में दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आरएचएस पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आरएचएस लेंगे। एलएचएस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो आरएचएस का है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस आरएचएस पार्ट में सारे टी रेशियो जो है साइन और कॉस में दिए हुए हैं, तो अब हमको यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करना होगा साइन स्क्वायर ए का। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अरेंज करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का
होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ a के प्लेस पे 1 है तो 1, b के प्लेस पे cos a है तो 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a हो जाएगा बाई 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बच क्या गया, तो आपके पास बच गया 1 प्लस cos a। लेकिन अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया। अब LHS जो था इसमें sec a लाना था तो इस cos a को हम फिर sec में कन्वर्ट कर देंगे तो cos a इक्वल्स टू होता है 1 बाई sec a। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 और sec a का एलसीएम आपका sec a हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे sec a आएगा, sec a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे sec a हो जाएगा, प्लस का प्लस हो गया, sec a से sec a डिवाइड होगा क्वेश्चन 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब आपका LHS पार्ट जो है आ गया 1 प्लस sec a बाई sec a, यही आपका RHS था। अब आपका क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग जो है नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है उसको सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। ये क्वेश्चन जो है आपको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है और प्रूव दैट cot a प्लस cosec a माइनस 1 बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a बाई sin या cosec a प्लस cot। अब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना होगा तो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है LHS है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका LHS लेंगे। LHS इसका हो गया cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। अब इस LHS पार्ट को हमें जो प्रूव करना है उसमें cosec a और cot a लाना है, लेकिन यहाँ LHS जो है इसमें sin a और cos a है तो हम क्या करेंगे कि इसमें sin a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। या तो sin a से करना पड़ेगा डिवाइड, नहीं तो cos a से करना पड़ेगा। तो जब cosec और cot में लाना होगा तब हम उस स्थिति में जो है इसको sin a से करेंगे और जब tan और sec में लाना होगा तो उस स्थिति में हम लोग cos a से करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a वी गेट। अब जब sin a से डिवाइड करेंगे ये आपका हो जाएगा cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a।
न्यूमरेटर आपका साइन ए से डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब कॉस ए बाई साइन ए का आइडेंटिटी होता है कॉट ए, और साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई साइन ए का आइडेंटिटी होता है कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और साइन ए बाय साइन ए 1 हुआ, इसके पहले माइनस का साइन है तो -1 बाय कॉस ए बाई साइन ए, ये हो गया आपका कॉट ए, और साइन ए बाई कॉस ए, ये आपका हो गया माइनस कॉसेक ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, ये हो जाएगा +1। अब आप देख लें, जो और क्वेश्चन हमने लिखा था उसका LHS पार्ट आ गया। अब या तो ये RHS लाना है और नहीं तो मिडिल टर्म लाना है, लाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में 1 आया है, इस 1 को हम कॉसेक और कॉट के टर्म में स्क्वायर आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपका हो जाएगा LHS कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस न्यूमरेटर के 1 के प्लेस पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बाई, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप लिख दें 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट। अब आपका जो न्यूमरेटर है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका है कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल का बाई 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहां देखिए न्यूमरेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों टर्म में कॉमन है, तो अब क्या करेंगे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन निकालेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, तो जब कॉमन आ जाएगा तो यहां से जब ये टर्म निकल जाएगा तो यहां पे कुछ नहीं 1 बचेगा, तो 1 हो गया, माइनस इसमें बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस कॉट ए जो है माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो गया, अब आपके पास बच क्या गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपका जो है लास्ट पार्ट जो था ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको लाना है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए में, तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। अब यहाँ साइन ए और साइन ए का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल 1 हो गया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, ये भी आ गया। अब आपका ये क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। अगर फर्स्ट पार्ट पूछेगा तो आपको यहीं तक प्रूव करना होगा, यहीं पे आपका रिजल्ट आ गया।
लेकिन जो और वाला क्वेश्चन हमने लिखा है उसके लिए आपको नीचे की तरफ आना होगा, नहीं तो फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे ये सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा जिसमें एक पार्ट में रूट होगा, तो रूट को सबसे पहले रिमूव करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है LHS है इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए जो था, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए होगा। यानी यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो वहां प्लस लगा देंगे और प्लस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है। अब इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर होल का अंडर रूट इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए होल का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए। अब जब स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर जो है समाप्त हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए को फिर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए का आइडेंटिटी होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू होता है टेन ए। ये आपका RHS था, RHS आपका प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए नोट कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 7, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है आपका LHS है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका LHS लिखेंगे। तो LHS आपका हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब इस LHS में न्यूमरेटर जो है इसमें साइन कॉमन है, तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा जब निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका बच गया 2, और साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा निकल गया तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है या तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और नहीं तो डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब इस कॉस स्क्वायर के बदले हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और बच जाएगा नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ये आपका बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का आइडेंटिटी होता है टेन थीटा। यही आपका RHS था, RHS आपका प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे, के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 का ए, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन का जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट देखने से पता चलता है कि LHS है, तो LHS आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी, इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और a प्लस बी होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देंगे। a हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक। फिर सेकेंड टर्म जो है कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, इसको भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म को a और सेकेंड टर्म को b मान करेंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसमें क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों पे एक साथ कर देंगे। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो रिजल्ट हमको लाना है वो tan और cot में लाना है। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, और कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए।
तो इसके जगह पर 1/sin a लिख देंगे। अब इस sec स्क्वायर a को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a, और इस sec a को चेंज कर देंगे 1/cos a में। अब इस cos a से cos a आपका कैंसिल हो गया, sin a से sin a आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 1, और यहाँ हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब इन सारे को अगर हम सम करेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। यही आपका RHS था। आपका क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बचे हुए जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूफ करना सीखेंगे।